समझते हैं जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है, यह बदलाव कब से लागू हो जाएगा और इसके क्या पॉजिटिव थिंग है और कौन सी ऐसी निगेटिव थिंग है जो आगे चल के लॉस दे सकती है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कौन से ऐसे सुझाव हैं जिसे इसमें शामिल करना चाहिए किंतु शामिल नहीं किया जा सका। भारत में जो पहली बार शिक्षा नीति में बदलाव किया गया था वो 1968 में किया गया था। उसके बाद 1986 में किया गया, जिसमें थोड़ा सा अपडेट 1992 में लाया गया, लेकिन ये बहुत बड़ा चेंज नहीं था, इसलिए इसे अलग से कोई शिक्षा नीति में शामिल नहीं करते हैं। अभी जो शिक्षा नीति आई है 2020, नई शिक्षा नीति NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। ये 2022 या 2023 तक लागू हो सकता है। अगर कोरोना जल्दी से निपट गया तो ये 2022 से लागू हो जाएगा हमारी नई शिक्षा नीति। ये जो नीति बनाई गई है इसे बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है। गांव के स्तर से, पंचायत तक से ही वहां से सलाह मशवरा को किया गया है। कस्तूरी रंजन जो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक रह चुके हैं, उनकी अध्यक्षता में इसे शामिल किया गया। ऐसा कोई जिला या पंचायत को नहीं छोड़ा गया हिंदुस्तान से जहां से सलाह मशवरा नहीं किया गया। और उसके बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। किसी शिक्षा को बनाने में, किसी शिक्षा के मसौदा को तैयार करने में अब तक की यह सबसे बड़ी कमेटी रही है जिसके इतने ज्यादा सुझाव को माना गया है। इस नीति के अनुसार जो भारत का MHRD था, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका नाम बदल दिया गया क्योंकि इसी के अंदर शिक्षा मंत्रालय आता था। इसका नाम बदलकर सीधा रख दिया गया भैया शिक्षा मंत्रालय। इसे अब हम लोग क्या कहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहेंगे। इसके अलावा इसमें जो 10+2 प्रोग्राम था इसे बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया। यही नहीं समझ में आ रहा है क्या चीज है। और साथ ही ये भी समझेंगे कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन PhD तक में क्या चेंजिंग आएगी। स्ट्रीम को खत्म किया गया, ये सबसे बेहतरीन है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट को शामिल कर दिया गया। देखिए जो 10+2 था ये क्या दर्शाता था। 10+2 का मतलब होता था 12 साल, यानी 12 साल आपकी स्टडी पर गवर्नमेंट आप पर निगरानी रखती थी। स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी रहती थी 12 साल, यानी क्लास 1 से लेकर 12 तक। 10+10 का मतलब क्या, 1 से लेकर 10 और फिर +2 यानी 12 साल। यहाँ के बाद आपको राज्य सरकार उठा के किसी यूनिवर्सिटी के हवाले कर देती थी कि भैया ग्रेजुएशन कराना है तो किसी यूनिवर्सिटी से जाके कर लो। फिर आपको राज्य सरकार नहीं देखने आती थी। जैसे आप ये सुने होंगे कि हमने भैया 10th किया है, यूपी बोर्ड 12 किया है आपका, बिहार बोर्ड, लेकिन ये नहीं सुने होंगे कि हम ग्रेजुएशन किए हैं हरियाणा बोर्ड। भाई ग्रेजुएशन आप यूनिवर्सिटी से किए होंगे, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से, समझा। तो ये जो सिस्टम था इसे इसमें चेंज किया गया। ये 12 साल जो गवर्नमेंट के अंडर में आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसकी शुरुआत होती थी जब आपकी उम्र 6 साल हो जाती थी, यानी 6 साल की उम्र में आप क्लास 1 में एंट्री कर जाते थे। और उसके बाद गवर्नमेंट आप पर 12 साल तक आप पर निगरानी रखती थी आप क्या क्या पढ़ रहे हैं। अब की गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हम ये 12 साल नहीं रखेंगे, अब हम आप पर 15 साल निगरानी रखेंगे। आप इसको जोड़िए 5+3+3+4, अब गवर्नमेंट आप पर 15 साल नजर रखने वाली है। तो आप कहेंगे क्या 12 के बाद भी 3 साल रखेगी क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये गवर्नमेंट शुरुआत से ही अब आप पे नजर रखेगी। और इसमें कहा गया है कि जो स्टडी की शुरुआत हो जाएगी, पढ़ाई की जो शुरुआत है वो 3 साल की उम्र से ही हो जाएगी। 3 साल का बचवा बहुत छोटा रहता है, उसी को स्कूल में डाल देना है। गवर्नमेंट ने खास करके जो इस समिति जी कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में, इसने ये किया कि आखिर लड़का स्कूल से भागता क्यों है, उसे स्कूल से इतना एलर्जी क्या है। एक छोटा बच्चा था, वो जा रहा था तो एक देखा कि एक कसाई बकरा को खींच रहा था एकदम तेज से। अब बकरा बेचारा पीछे खींचा रहा था, तो अपने पापा से पूछा कि पापा पापा वो बकरा इतना रो क्यों रहा है। तो उसके पापा कहे कि वो कसाई है, उसको ले जा रहा है काटने के लिए। तो बच्चा कहा ओहो, हमको लगा कि स्कूल ले जा रहा है। सोचिए, मतलब लड़का को कटाने से ज्यादा तकलीफ होता था स्कूल जाने में। तो इसको देखते हुए लड़कों को स्कूल से डर न करके स्कूल से लगाव करने की व्यवस्था किया गया है। पहले जो हम लोग की स्कूलिंग होती थी स्लेट वगैरह का था, खैर वो तो जमाना अलग है, लेकिन हम लोग क्या करते भाई, पेंसिल वगैरह से पढ़ते थे, इसे ब्लेड लेके ये सब पेंसिल छीलते रहते थे। टाइम मिलता था तो आम का टिकोरा वगैरह छील लेते थे। स्कूल से इसीलिए भाग जाते थे कि ये सब गेम हमको खेलने को घर पे मिलता था। स्कूल में ये सब गेम की सुविधा नहीं थी। जबकि हम लोग को क्या पसंद था, हम लोग को ये सब गेम पसंद थे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, उसे पढ़ाई से ज्यादा छोटी सी उम्र में गेम खेलना ही ज्यादा पसंद आता था। हालांकि उस वक्त आप बचपन में देखिएगा तो कुछ चीजों से बहुत ज्यादा गेम से लगाव हो जाता था। बचपन में आप लोग मोर पंख रखे होंगे अपने कॉपी किताब में, कवर जब चढ़ाते होंगे किताब पे तो बहुत ज्यादा लगाव होता होगा। पेंसिल छील के उसके छिलका को हम लोग दूध में रखते थे कि ये रबड़ बन जाएगा, बाद में पता चला ये अफवाह है।
तो लड़कों के इन्हीं हैबिट को देखते हुए गवर्नमेंट क्या कर रही है, कह रही है कि लड़कों को अब 3 साल में ही आप स्कूल में डाल दीजिएगा, और लड़कों का जो 3 साल के बच्चे होंगे ना, ये छोटका छोटका, इस सबका स्कूल इस तरह से होगा। अब वो क्या करेंगे, स्कूल जाएंगे, अपने कपड़े को गंदा करेंगे, खेलेंगे, मिट्टी भरना है, जो काम करना है वो खेलेंगे सब। इनको पेंटिंग सिखाया जाएगा, जो मन वो ड्रेस पहन के आ जाओ भाई, कोई जोर जबरदस्ती नहीं रहता है। इनको खेलने कूदने के लिए हर सुविधा दिया जाएगा, पेंटिंग करना है, जो मन वो करो। शुरुआत के 3 साल तुम्हें पढ़ना नहीं है, जो तुम अपने घर में रहते थे और मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलते थे, अब तुम स्कूल में आओ और स्कूल में खेलो। और टीचर्स को भी ट्रेनिंग ऐसे दिया जाएगा, जिस तरह से एक गार्जियन बच्चे को खिलाता है उस तरह से टीचर उन बच्चों को खिलाएंगे। स्कूल में काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे खेलने कूदने के लिए अब रहेंगे हर एक पूरे इंडिया में। पहले आप देखे होंगे कि दिल्ली में इस तरह की काफी ज्यादा शुरुआत की गई थी। अब ये 5+3+3+4 क्या है, इसको समझिए। 5 का मतलब है कि